आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। यह है विशेष चर्चा, क्योंकि देश भर में मामला गर्माता जा रहा है। बौद्ध समाज के एक प्रोफेसर है, जो जाने माने प्रोफेसर है, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि इस देश में जितने भी मंदिर है, चाहे तिरुपति हो, चाहे बालाजी हो, चाहे पंढरपुर का मंदिर हो, और तमाम ऐसे मंदिर जो पुरातन है, वो कभी कभार बौद्ध विहार हुआ करते थे, वो कभी कभार बौद्ध महाविद्यालय हुआ करते थे। और देश में जहाँ ज्ञान व्यापी को लेकर, जहाँ कुतुब मीनार को लेकर कोर्ट तक लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ तक हम आपको बता दें कि 1991 में जब नरसिंह राव सरकार थी तो एक अमेंडमेंट पास हुआ था कि भौगोलिक स्थिति में देश हमारे हाथ में 1947 में जैसे मिला, सभी इमारतें, सभी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे या पुरातन इमारतें जैसे के तैसे रहेगी। फिर भी ये मुद्दा बार बार गर्माता जा रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सरोज डांगे जी, डॉक्टर सरोज आगलावे जी और उज्ज्वला गणवीर जी, आप तीनों का स्वागत है। आगलावी जी, मैं आपके तरफ पहले आऊँगा कि एक मुद्दा है इस देश में, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखती होगी कि ज्ञानवापी में लोग कहते हैं कि वहाँ पे कुछ हिंदू सिम्टम्स मिले हैं या कुछ सिंबल मिले हैं। बाकी कुतुब मीनार को भी वो विष्णु स्तंभ कह रहे हैं, जबकि कुतुब मीनार के बाजू में ही अशोक स्तंभ दिखता है, जो इस देश की पुरातन संस्कृति है। सबसे पहले कि इस देश की जो संस्कृति है वो बुद्ध के नाम से जानी जाती है। सारी दुनिया में जब मोदी भी जाते होंगे या इस देश के तमाम राष्ट्रपति हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जब भी विदेश गए हैं उन्होंने बुद्ध का जिक्र किया है और लोग बड़े सम्मान से देखते हैं हमारे तरफ कि हम बुद्ध की धरती से आते हैं। और सारी कलाएं हम देखते हैं, चाहे गंधार शैली की हो, चाहे अमरावती शैली की हो, वो उसमें एक बुद्धिज़्म का जो है प्रतीक दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है। ये सारी कलाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? उसके बाद हम इस मुख्य विषय पे आएंगे कि क्या वास्तव में मंदिर है, चाहे बुद्ध विहार है या मस्जिद है। कलाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? सभी को जय भीम। मैं डॉक्टर सरोज आगलावे। हाल ही में एक जो इशू था मंदिर को लेके, मस्जिद को लेके जो चल रहा है, जिसकी चर्चा ने सभी चैनल पर सोशल मीडिया पर चल रही है, तो अगर हम देखते हैं कि ये मंदिर, ये मस्जिद या फिर ये बौद्ध गुफाएं हैं, इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो ऐसे ही कह देने से नहीं होता है। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, उसके लिए आपको कुछ देने एविडेंस चाहिए होते हैं, जो हमें अगर मिलते हैं तो हम उस पर अपना हक जता सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिल रहे हैं वहाँ एविडेंस कुछ भी, और फिर भी आप दावा ठोक रहे हो कि नहीं ये हमारे ये धार्मिक स्थल है, धर्मस्थल है, ये बाबरी मस्जिद है या मंदिर है, तो ये मुझे लगता है कि कहीं यानी ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम हो रहा है कहीं से तो, और ये जो देश के राष्ट्रीय एकात्मता में बहुत बाधा लाने वाला है। बिल्कुल। अगर मैं ये इसके मूल इसमें अगर जाऊं कि ये ऐसे ये मंदिर का, मस्जिद का, ये कहाँ से आया है, तो अगर ये हम सभ्यता अगर देखते हैं या संस्कृति देखते हैं, थोड़ा पीछे जाके अगर हम देखते हैं कि प्राचीन सभ्यता, प्राचीन धर्म, प्राचीन संस्कृति किसकी है, अगर ये और उसका कुछ ऐतिहासिक कुछ उसके एविडेंस मिलते हैं क्या, अगर वो देखते हैं हम, तो हमें दिखाई देता है कि ये जो मूर्तियों का इशू है, मंदिरों का इशू है, तो ये इशू मुझे लगता है कि मुस्लिम और ये हिंदुओं में नहीं होना चाहिए था। ये तो धरोहर जो है, बुद्धिस्ट धरोहर है, ये बुद्धिस्ट कल्चर है ये, और इसके ऐतिहासिक गवाह हमारे पास है। और फिर भी अगर कोई दावा कहता है कि ये हिंदुओं के, मुस्लिमों के हैं, तो ये मुझे लगता है कि कहीं गलत। बिल्कुल मैडम, मैं आपको रोकूंगा और एक सवाल आपसे इस बारे में पूछूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि एविडेंस मिलते हैं तो दावा कर सकते हैं, अगर एविडेंस नहीं मिलते तो, लेकिन भारतीय संसद ने सभी पार्टियों ने मिलकर 1991 में ये अमेंडमेंट पास किया है, चाहे एविडेंस मिले या ना मिले, ये यथास्थिति रहेगी। जो जिसके कब्जे में है वो उसी के कब्जे में रहेगा। फिर भी आप कह रही है अगर एविडेंस मिलता है तो इसको तो हमें संसद में जाकर बैठ पर इसका चर्चा करनी पड़ेगी। संसद में भी जाना चाहिए और कोर्ट में भी जाना चाहिए हमें। बिल्कुल नहीं, कोर्ट ही कहता है कि 1991 में जो यथास्थिति है उसको ऐसी ही रहने चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर कोर्ट ने कहा है जैसे थे तो फिर ये इशू क्यों आ रहे हैं? ज्ञानवापी मस्जिद का इशू क्यों आ रहा है? बाबरी मस्जिद क्यों ढाई गई है? 1991 में बाबरी मस्जिद का इशू आया था, क्यों हो रहा है फिर? अगर आप ही बोलते हो, आप ही कानून करते हो और उसी कानून का उल्लंघन भी आप ही करते हो, तो ये तो मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। देश सही दिशा में नहीं जा रहा है
और मुझे लगता है कि ये एक हिंदुत्व का एजेंडा उनका जो है, तो वो उसको आगे बढ़ाने का काम मुझे लगता है कि इसके जरिए हो रहा है। बिल्कुल। उज्ज्वला मैडम, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जैसे मैडम ने कहा कि ये जो मामला है ज्ञानवापी का हो या बाकी जितने मामले हैं, अगर वो कानून के दायरे में नहीं आते तो क्यों उठाए जाते हैं। बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है मैडम ने। बाबरी मस्जिद अनुच्छेद 5 के अंतर्गत अलग रखा गया था उस कानून से कि ये मामला उससे पहले का है। रामलला जो है वो बाद में लाई गई, लेकिन मामला उससे पहले का है, तो अनुच्छेद 5 के अनुसार इसको अलग रखा गया था। लेकिन ये जो ज्ञानवापी है या कुतुब मीनार है या अभी ताजमहल को तेजमहल कहने की जो कोशिश है, ये जो कोशिशें जारी है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं उज्ज्वला गणवीर, आप सभी को मेरा जय भीम। तो ये जो कोशिश जारी है, क्योंकि एजेंडा ही ऐसा चल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र हम कैसी तरह से हम घोषित करें। ये सत्ता जिसके हाथ में है, तो वो अपने सत्ता के अनुसार वो अपने उद्देश्य को साध्य करने के लिए हर कोशिश, हर प्रयास वो जारी रखा जा रहा है। चाहे फिर हमारा भी हम सभी जानते हैं कि महाबोधि ये बुद्धिस्ट विहार है, अभी तक फिर भी हमारे कब्जे में वो नहीं आ पा रहा, क्योंकि उनका उद्देश्य है, उनको उनका उद्देश्य साध्य करना है, बस यही उनका एक मकसद है। कि सभी दुनिया जानती है कि ये भूमि, भारत जो भूमि है वो बुद्ध भूमि है, लेकिन इसकी अभी हम लोग ये जो है अभी ये प्रतिक्रांति की ओर चल रहे हैं कि जो बुद्ध भूमि को हम हिंदू राष्ट्र किस तरह से हम बना सके। तो ये प्रयास ये उनका उद्देश्य साध्य करने के लिए हर प्रयास वो जारी रखा जा रहा है। आपने जिक्र किया महाबोधि विहार का। महाबोधि विहार के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। उसमें ये कानून है कि महाबोधि विहार जो है उसकी जो समिति है उसमें 2 हिंदू होंगे, 2 बौद्ध मॉन्क होंगे और उसका अध्यक्ष होगा वो वहाँ का कलेक्टर होगा जो हिंदू होना चाहिए। अब ऐसे माहौल में जब सारी ओर से ये डिमांड उठ रही कि अगर हमारा चर्च हमारे कब्जे में चाहिए, हमारी मस्जिद है तो हमारे कब्जे में चाहिए। 84,000 विहारों का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था जो कहीं लुप्त हो गए। डॉक्टर कनिंघम आते हैं, वो उत्खनन करते हैं, योंगशोंग आते हैं, फिनेयान आते हैं, उनके प्रवास वर्णन में हम देखते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई ये तो कहीं किसी काल में बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट हो गए। सम्राट अशोक ने जो 84,000 विहार बनाए थे उसके बारे में क्या कहेंगे कि वो कहाँ गए होंगे? जैसे भी सम्राट अशोक ये बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, क्योंकि उनको उनके यौवनावस्था से ही वो बुद्धिस्ट को बुद्ध धर्म को मानने वाले थे कि उनकी रुचि भी उनमें थी। तो उन्होंने ये जाना कि ये धर्म ऐसा है कि जो जीवन को परिवर्तित कर सकता है, यानी उसको जीवन ही मानव का बदल सकता है। तो ऐसा अगर ये मानवीय मूल्य वाला धर्म है वो लुप्त ना हो पाए, तो इसको राजाश्रय देना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ये ह्वेनसांग का सफ़रनामा में जितने बौद्ध स्थलों का वर्णन आता है कि वो स्थलों में जाकर उन्होंने उत्खनन किया, क्योंकि वहाँ पर बुद्ध ने वहाँ जाकर अपना धम्म प्रचार किया था। जहाँ पर कोई उनके धातु मिले हैं वहाँ पर उन्होंने स्तूप बनाए, क्योंकि ये धम्म है वो जीवित रहे, मृतावस्था में ना जाए। इसलिए उन्होंने ये धर्म को जीवित रखने के लिए उन्होंने ये स्तूप, स्तंभ ये सारे बनाए हैं। ऐसे करके उन्होंने 84,000 ऐसे स्तूप बनाए। लेकिन इतने 84,000 अगर स्तूप जमीन के अंदर है तो ऐसा तो हो नहीं सकेगा कि 84,000 स्तूप हवा में कभी उड़ जाएंगे। उड़ तो नहीं सकते, जमीन के अंदर ही होंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं तो 84,000 हमें दिखाई नहीं देते। तो इसका मतलब है कि कहीं पर वो कहीं किसी का अतिक्रमण हुआ है या कहीं अभी भी ढूंढ नहीं पा रहे। लेकिन 84,000 तो हमें मिलने चाहिए। गए कहाँ पर? क्योंकि जहाँ पर भी खोदते हैं तो वो मौर्यकालीन बुद्ध ही मिलता है। लेकिन अभी चाहे वो उसके लिए कुछ भी हो। ये तो बड़ा प्रश्न है कि ये सम्राट अशोक ने 84,000 विहार बनाए थे, उनको ढूंढना तो दूर की बात, उनके नामों का भी अगर हम उसका पता लगे तो भी बहुत इतिहास में बहुत बड़ी बात होगी। उनका पता तो चले। हाँ, पता चले। सरोज मैडम, मैं आप पर फिर से आ रहा हूँ। डांगे मैडम,
कि जिस तरह से हमने क्रांति को देखा, प्रतिक्रांति को देखा, वैदिक धर्म से लेकर बुद्ध ने एक बड़ी क्रांति खड़ी कर दी और बुद्ध ने कहा कि धम्म में आओ। धम्म में आने के बाद सम्राट अशोक आते हैं, उसको वो जिन्हें धम्मराजिक कहा जाता है और धम्म का राज चारों तरफ होता है, ताइवान, थाईलैंड से लेके अफगानिस्तान तक, यरूशलेम तक। फिर एक बड़ी प्रतिक्रांति होती है जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, 10वीं जो पीढ़ी है सम्राट अशोक की, उससे पुष्यमित्र श्रृंग का काल होता है। अक्सर हमारे इतिहास में ये दोषारोपण किया जाता है कि यहाँ जो बौद्ध धम्म का ह्रास हुआ, जब मोन्यूमेंट तोड़े गए या विहारों को तोड़ा गया, वो मुस्लिमों ने किया। जब मुस्लिम यहाँ आए, उन्होंने आक्रमण किया। आप क्या कहेंगे, क्या उसके पहले पुष्यमित्र श्रृंग से लेकर वो अतिक्रमण नहीं तोड़े गए, उस पर कब्जा नहीं किया गया? आपका क्या आकलन है? सभी दर्शकों को मेरा सस्नेह जय भीम। जैसे कि पुष्यमित्र श्रृंग और प्रतिक्रांति की बात आती है, तो मुस्लिमों का आक्रमण तो ईस्वी सन 700 में हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जो भी बुद्ध धर्म और वैदिक धर्म में जो भी संघर्ष रहा है, वह संघर्ष यही बताता है कि इन दो विचारधाराओं में काफ़ी संघर्ष हुए हैं और उसमें बुद्धिज़्म को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। उसमें पुष्यमित्र श्रृंग ने जिस तरह से सम्राट अशोक के जो ये है, उनको उनका बृहदत्त का खून किया और राज्य गद्दी पर आए, तो एक्चुअली वह राजकीय क्रांति नहीं थी, वह धार्मिक क्रांति थी। क्योंकि इस प्रतिक्रांति के साथ फिर से जो वैदिक धर्म, जो ब्राह्मणी धर्म लुप्त हुआ था, वह फिर से उसका पुनरुत्थान करना, यही पुष्यमित्र श्रृंग का एक मकसद इस क्रांति के पीछे था। जब पुष्यमित्र क्रांति की है कि प्रतिक्रांति की है? वो एक्चुअली वो प्रतिक्रांति है हमारे लिए, वो राजकीय क्रांति उनके लिए है, हमारे लिए वह प्रतिक्रांति है। अभी पुष्यमित्र श्रृंग ने जब यह प्रतिक्रांति की थी, तब उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे थे, उस पर कुछ मोहरे भी उन्होंने बख्शिश के तौर पे रखे थे। इसका मतलब यही हुआ कि जब बौद्ध भिक्षुओं की कत्ल आप कर रहे हैं और बौद्ध भिक्षु यह बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के एक मुख्य स्रोत थे, जब इन्हें नष्ट किया जाएगा तो धीरे धीरे यह जो धम्म है यह भी लुप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह हिंदू धर्म में या वैदिक ब्राह्मणी धर्म में जिस तरह से कर्मकांड, विधि विधान या वेदों का पठन या जो भी आचार है, वह आचार हिंदू धर्म में प्रतिदिन होते हैं और सभी लोग इस कर्मकांड को प्रतिदिन करते भी हैं। लेकिन बुद्ध धर्म यह भिक्षुओं के कारण ही जीवित रह सकता था, और जब भिक्षुओं की ही हत्या कर दी गई तो तभी से ही बुद्ध धर्म के जो प्रसार में एक रोक लग गई। इसी के साथ बौद्ध धर्म में एक अलग सी उदासीनता भी छा गई, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्योंकि जब पुष्यमित्र श्रृंग ने इस बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी, उसके डर से अनेक बौद्ध वो अपना देश छोड़ के भी आजू बाजू के देशों में चले गए। उन्हें जहाँ रास्ता मिला उधर की ओर वो भाग गए। इसका मतलब इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि धर्म चाहे जो भी हो, जब तक उसे राजाश्रय प्राप्त नहीं होता तब तक वह धर्म टिक नहीं सकता। पुष्यमित्र श्रृंग ने जो प्रतिक्रांति की, ब्राह्मणी धर्म वैदिक धर्म को एक राजाश्रय प्राप्त हो गया और बौद्ध धर्म का राजाश्रय तभी से नष्ट हो चुका था। और फिर वैदिक धर्म में जब राजाश्रय उसको प्राप्त हो गया तो वह वैदिक धर्म, वह ब्राह्मणी धर्म वो फलता फूलता गया। तो ये पुष्यमित्र श्रृंग ने जो प्रतिक्रांति की, उसी से ही बौद्ध धर्म का जो पतन है उसकी शुरुआत हम वहीं से कह सकते हैं। लेकिन
जो भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने क्रांति और प्रतिक्रांति जो एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने बुद्ध धम्म के पतन के लिए जो बात कही है, उसमें मुस्लिमों का आक्रमण, मुस्लिमों ने आक्रमण किए, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की, यहाँ के जो भी स्तूप थे, जो विहार थे, उन्हें नष्ट किया था। तो इससे ये हुआ कि बुद्ध धम्म पूरी तरह से खत्म हो चुका था, उसको पुनर्जीवित करने के लिए भिक्षु बचे ही नहीं थे, और लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बौद्ध धम्म को फिर से जीवित कर सके। और वैदिक धर्म जो था उसे राजाश्रय प्राप्त था, क्योंकि पुष्यमित्र श्रृंग का राज्य था, तो वो फलता फूलता गया। इस कारण मैं आपको रोकूंगा। मेरे मूल प्रश्न ये था कि ये जो आपका दावा है या दुनिया में दावा किया जा रहा है कि प्रतिक्रांति के काल में ये तोड़ा गया, तो ऐसा इतिहास में क्या एविडेंस मिलते हैं कि पुष्यमित्र श्रृंग ने इस मंदिर को तोड़ा, इस प्रदेश के मंदिर को तोड़ा, या ऐसे कोई एविडेंस मिलते हैं क्या? पुष्यमित्र श्रृंग के बारे में जैसे कि भिक्षुओं के कत्ल की बात कही गई है, लेकिन उन्होंने बौद्धों पे बहुत अत्याचार किए हैं। नहीं, मोन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, कि पुष्यमित्र श्रृंग ने भाई, जैसे जिसे इतिहास में जिक्र मिलता है कि जिसको हम बाबरी मस्जिद कहते हैं या बाबर स्तूप कहते हैं या वहाँ साकेत नगरी कहते हैं, एक मंदिर का उल्लेख, ऐसे कितने उल्लेख पुष्यमित्र श्रृंग ने मंदिर तोड़ने के या बुद्ध विहार तोड़ने के इतिहास में मिलते हैं? सर, इस इतिहास में दो नाम ऐसे आते हैं, जैसे मिहिर कुल जो हून राजा था, उस राजा ने बौद्धों पे बहुत अत्याचार किए और बौद्ध मंदिर भी उद्ध्वस्त किए हैं उन्होंने। उसके बाद है शशांक, राजा शशांक। राजा शशांक ने भी बौद्ध लोगों को बहुत अत्याचार किया है, बौद्ध लोगों पर, और उन्होंने भी बहुत सारे जो मोन्यूमेंट्स है, बौद्ध विहार है, उनको नष्ट किया है। तो जैसे कि ये नालंदा का जो विश्वविद्यालय है, तो ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा महाविहार को ध्वस्त किया है, लेकिन कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो अभी मैं उसके संदर्भ नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैंने पढ़ा है कि बख्तियार खिलजी के बाद भी जो भी इस धर्म के द्वेषी थे, उन्होंने उस नालंदा महाविहार को ध्वस्त करने का और पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास किया है। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा। उज्ज्वला मैडम, मैं आपके तरफ आऊँगा कि ये बहुत बड़ी विरासत है, जिस तरह से हम देखते हैं कि सम्राट अशोक से लेकर अब तक बहुत सारे सम्राट हुए हैं, बौद्ध सम्राट, बहुत सारे पाल राजा भी हुए हैं, मौर्य राजा भी हुए हैं, जिन्होंने बुद्ध धम्म को, एक काल ऐसा आया कि यहाँ का जो मूल निवासी है, जो कभी कभार बौद्ध था, वो फिर हिंदू में कन्वर्ट हो गया, वो वंचित हो गया, दलित हो गया, उसको कुछ नहीं पता था कि मेरा क्या है, क्योंकि उसको किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं था। तब अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं, वो सांची से लेके सारे स्तूपों को दिखाते हैं। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की भी स्थापना होती है, लेकिन जिस तरह से आज आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि कहीं भी कुछ मिल जाए तो वो कहता है कि विष्णु की मूर्ति है, कहीं भी बौद्धकालीन कुछ मिल जाए तो वो कहता है कि ये तो शिवलिंग है। अगर कलिंगम ये कहते कि ये यीशु का है, ये तो ईसा मसीह का है, तो ये जो भूमिका रही है हमेशा से, वो बहुत संवेदनशील भूमिका रही है, क्योंकि ये विरासत बहुत ही बड़ी विरासत है, और ऐसे में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग है, उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो भूमिका इस काल में संदिग्ध है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो मैं ऐसा कहूँगी कि जो पुरातन विभाग की स्थापना ही ब्रिटिश काल में हुई है, तो ये स्थापना होने से पहले से ही जो अनुशेष या शिलालेख ढूंढना या उसकी खुदाई करना शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले मिला हुआ स्तूप है सांची का। तो सांची का स्तूप मिला तो उसके शिलालेख, उसमें लिखावट जो भी थी, लिपि जो थी, कोई पढ़ नहीं पा रहा था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम तो थे, उनके साथ में थे जेम्स प्रिंसेप, वो लिपि तज्ञ थे, लिपि तज्ञ या ये भी आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। तो इनके साथ रहते रहते उनको कलिंगम को ही इसमें इंटरेस्ट आना, पर्सनली इंटरेस्ट, रुचि आने लगी।
तो उन्होंने क्या किया कि जो जितना भी बुद्धिज़्म है कि बुद्धिस्ट स्थल है वो हम ढूंढ निकालेंगे। तो उन्होंने अपने गवर्नमेंट के तरफ उन्होंने सिफारिश करना शुरू कर दिया। फिर उनके सिफारिश के कारण ही पुरातन विभाग हुआ। तो ब्रिटिश काल हमारे लिए ऐसे हम समझ सकते हैं कि बुद्धिज़्म के ऊपर, ये बुद्ध धर्म के ऊपर जो काले बादल हुए थे वो थोड़ा दूर होना शुरू हो गए थे। तो उन्हीं के समय में जितने भी स्तूप हमें आज दिखाई देती है या फिर जो गुफाएं हमें मिलती है, वहाँ पर कैप्टन मिलिटेंट थे, मद्रास के मिलिटेंट थे कैप्टन स्मिथ, उनके वजह से वो झाड़ियों में से गुफाएं, उनको लगा कि यहाँ पर गुफाएं हो सकती है, उन्होंने वो गुफाएं ढूंढ निकाली है। ये सारा पता चला कि जेम्स प्रिंसेप ने इन्होंने भी ये ढूंढ के निकाला कि वहाँ पर कुछ लिखावट दिखेगी, देवानुप्रिय पियना प्रियदर्शी। तो ये प्रियदर्शी कौन हो सकता है? कुछ दो स्तूपों में अशोका लिख के मिला है, या फिर ये जो लिखावट थी तो लिखावट कैसे पढ़ सकेंगे, तो ये लिपि कौन सी थी। फिर उसका उन्होंने वो ईयर निकाला तो वो 300 ईसा पूर्व 300 साल का निकला था। तो 300 साल पहले वाला ईसा पूर्व तो मौर्य काल था जो सम्राट अशोका था। फिर इसका कि ये बनाया ही बुद्धि उन्होंने है। तो ये सारा जो वो तह तक पहुंच पाए थे ब्रिटिश काल में, जो तह तक पहुंच पाए। लेकिन जब पुरातन विभाग का स्थापना हुआ उसके बाद में ये जो उसमें अनास्था दिखाई देने लगी है, क्योंकि ब्रिटिशों ने तो नालंदा ढूंढ के निकाला, तक्षशिला दिया, उदयपुरी दिखाए, अजंता एलोरा, ये गुफाएं हमें मिली है, ये बुद्धिस्ट करके जो पहचान मिली है उसकी कि ये बुद्धिस्ट गुफाएं है। तो ये पहचान मिल पाई कि ये बुद्ध भूमि, हम तभी से पता लगाते हैं कि ये बुद्ध भूमि है। लेकिन जब अभी आधुनिक जो पुरातन विभाग है वो खुदाई तो करता है लेकिन उसके तह तक नहीं जा पा रहा, वो उसका रिसर्च नहीं कर पा रहा। एक 2010 का एक कानून बना था कि जितनी भी खुदाई हुई है या आगे होने वाली है, इसका उसको हम सबके सामने लाएंगे, उसका संरक्षण करेंगे। लेकिन वो कानून भी रद्द किया गया। ये रद्द किया गया यानी इसका मतलब ऐसा है कि यह सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल, यानी आप कहेंगे कि पुरातत्व विभाग पूरी तरह से बायस हो चुका है। हाँ, ये सत्ता का इसमें दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता बायस यानी वो पुरातन विभाग भी बायस में जा रहा है। और ये जो हम ये कानून जो रद्द किया गया, ये तो हम इसको कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस है। बिल्कुल। सरोज मैडम, मैं आपकी तरफ आऊँगा, सरोज आगला मैडम, कि जिस तरह से वायलेंस है और बहुत बड़े वायलेंस हो रहे हैं, बुद्ध के बाद, अशोका के बाद पुष्यमित्र सिंह की प्रतिक्रांति चली, फिर बाबा साहब ने फिर धम्मचक्र परिवर्तन को गतिमान किया और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में धम्म दीक्षा ली। तब हमें पता चला कि सांची हमारा है, तब हमें पता चला कि अजंता हमारा है, अलोरा है। उसके पहले हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन उसके बाद बड़ी विडंबना हो रही है कि ये सारी स्थितियाँ जो है, जो पुरातन मंदिर है जहाँ बौद्ध मूर्तियाँ है या बोधिसत्व की मूर्तियाँ है या बौद्ध स्तूप है छोटे बड़े, उसको विद्रूप किया जा रहा है, उसको भंग किया जा रहा है, उसको हनुमान बनाया जा रहा है, उसको कहीं एक वीरा देवी बनाया जा रहा है, कहीं कुछ अलग देवी के नाम से उसको बनाया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे और इसके बारे में कितना सजग रहने की हमें भी और सरकार और पुरातत्व विभाग को कितना सजग करने की ज़रूरत आज पड़ रही है? आपने सही कहा है कि बौद्ध विहारों का विद्रूपीकरण तो पहले से ही हो चुका था। मैडम ने बताया कि पुष्यमित्र शुंग के काल में उन्होंने ये किया है। मिहिर कुल है, शशांक ने तो बोधि वृक्ष पूरा है उखाड़ फेंका था, वो संघमित्र और वो मिलिंद लेके गए थे, राहुल लेके गए थे, तो वहाँ से फिर वो लाके यहाँ लगाया है, प्रस्थापित किया गया है। तो यहाँ के जो अवशेषों पे है बौद्ध स्तूप थे, ये सभी को नष्ट करने का काम यहाँ पहले से ही हो रहा है। एक बात इन्होंने ये की थी कि नालंदा विद्यापीठ को जलाया, ठीक है, कहते हैं कि मुस्लिम शासकों ने उसको ये किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम शासकों ने जलाने का काम नहीं। जब हम वहाँ गए थे तो उन लोगों ने, और एक दो किताबें बहुत पुरानी ऐसी छोटी सी मिली थी, उसमें लिखा था कि वो तो आके गए, उन्होंने देखा है कि कुछ यानी मूर्ति मिलती क्या उसको तोड़ेंगे, और कुछ अगर मिलता है समझो खजीना वगैरह संपत्ति मिलती तो वो लेके जाएंगे, और उतना काम करके वो चले गए। और उसके बाद फिर रात में वहाँ जो पंडे थे, बम्मन थे, तो यानी वो इस बुद्ध विचारधारा के जो खिलाफ थे,
अगेंस्ट थे, तो उन लोगों ने फिर रात में वो उस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया है। यह भी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो सजग तो बहुत ही रहना पड़ेगा हमें। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से या पुरातत्व, मैडम ने कहा है उस तरह से कि पुरातत्व विभाग भी उदासीन है, गवर्नमेंट को तो बिल्कुल आस्था ही नहीं उसमें। तो अगर हम बुद्धिस्ट कहलाते हैं तो हमारी ये बुद्धिस्ट जो धरोहर है तो उसको संभालने का काम भी है, मुझे लगता है कि हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन हम मुझे लगता है कि संख्या में भी कम पड़ रहे हैं और उस भावना में भी कम पड़ रहे हैं। क्योंकि ऐसे मुझे लगता है कि बहुत सारे ग्रुप है जो ये काम कर रहे हैं, लेनी संवर्धन का वगैरह काम कर रहे हैं। बोधिसत्व एक ऐसे मुझे चैनल दिखाई देता है, वो भी यानी जगह जगह जाके यानी वो कहाँ लेनियाँ हैं उनका भी वो ढूंढ निकाल रहे हैं, उसकी भी हिस्ट्री वो बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों में अभी थोड़ा अवेयरनेस आने की बहुत ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। ये जो विद्रुपीकरण चल रहा है मूर्तियों का, उस पर सिंदूर फांसना, उसको भंग करना, कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? रुकना तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये अभी वो अगर हिंदू लोग कहते हैं कि हमारे 33 कोटि देव है और वो कहेंगे कि हमारा 33 कोटि देव यहाँ भारत में बसे हुए थे, अगर उनका दावा है तो फिर वो क्या क्या करेंगे पता नहीं। वो विष्णु का 9वां अवतार भी मानते हैं, मानते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। बाबा साहब ने हमारे 22 प्रतिज्ञा है, उसमें उन्होंने कहा है कि यानी बुद्ध विष्णु का 9वां अवतार है, यह यानी ये झूठ है, इसको मैं नहीं मानूंगा, ये बाबा साहब ने भी कहा है। तो विष्णु का अवतार कैसे हो सकता है? विष्णु का अवतार कैसे होगा? जो विष्णु की विचारधारा को आगे ले जाता है वही उनका अवतार हो सकता है ना। लेकिन अगर हम बुद्ध की विचारधारा देखते हैं तो बुद्ध की विचारधारा तो इन वैदिक विचारधाराओं से बिल्कुल अलग है। और फिर अलग है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं यानी वो 9वें अवतार हो गए। बिल्कुल। डॉक्टर सरोज डांगे जी, मैं आपके तरफ आऊँगा कि ये मान्यता है कि हिंदू धर्म की मान्यता है कि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार है, लेकिन किसी भी हिंदू के घर में बुद्ध की मूर्ति या पूजा पाठ हम करते नहीं देखते। कोई भी हिंदू किसी बुद्ध विहार में जाता हुआ नहीं दिखा देता। हिंदू बुद्ध विहार में तो नहीं जा रहा है, लेकिन हिंदुत्ववादी विहारों को कलुषित करने के काम में लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे विहार है, मोनूमेंट्स है, बहुत सारी इमारतें हैं जहाँ आरएसएस जैसे संगठन, बजरंग दल जैसे संगठन, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जा रहे हैं, उस पर भगवा कपड़ा चढ़ा रहे हैं, उसका विद्रुपीकरण कर रहे हैं। ऐसे हम समझे कि सारे जो विहार है उस पर धीरे धीरे हिंदुओं का कब्जा हो रहा है। क्या ये कब्जा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस समय इस देश के सारे जो भी बौद्ध विहार और मोनूमेंट्स थे जिस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जब बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई और जो विहार जो सम्राट अशोक के जो 84,000 स्तूप और विहार बनाए गए थे वो खाली पड़े थे और उनका अतिक्रमण किया गया बाद में। वो अतिक्रमण होने के बाद वो तो ठीक थी जब हमें बुद्ध मालूम नहीं थे और हमारी विरासत है बुद्धिज़्म, या हमारी विरासत है और इसका संरक्षण हमें करना चाहिए। यह बातें हमें नहीं पता थी, क्योंकि हमारी जो भी सामाजिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी। लेकिन आज हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से हमें बुद्ध पता चले हैं, बुद्ध की विरासत क्या है, बुद्ध कला क्या है, विहार क्या है, ये सब मालूम होने के बाद आज जो इन विहारों का, इन मूर्तियों का विद्रुपीकरण हो रहा है उसे हमें रोकना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बात ऐसी है कि हम इसे कैसे रोकें, क्योंकि एक वास्तविकता है कि जिन्हें इन कलाओं से, इन विहारों से आस्था है, जिन्हें बुद्ध से आस्था है, जो बुद्ध के अनुयायी है, वो संख्या में कम है। तो इसके लिए एक उपाय है और वह है कि पुरातत्व विभाग एक ऐसा विभाग है जो सही में वह वास्तु, वह शिल्प वास्तव में किसके है, इसकी पूरी जानकारी, इसका पूरा संशोधन पुरातत्व विभाग कर सकता है। हमें पुरातत्व विभाग से अपेक्षा है कि उन्होंने किसी भी तरह का पक्षपात न करते हुए
जो आज धार्मिक उन्मेद चल रहा है, जिस तरह से मंदिर मस्जिद और बौद्ध विहारों का जो भी विवाद उठ खड़ा हुआ है, तो उसे देखते हुए यह बहुत बड़ी संघर्ष की एक बड़ी चेतावनी समझी जा सकती है। तो ऐसे समय में हम लोगों की यह एक ये होनी चाहिए, हमारा यह जवाबदारी होनी चाहिए कि हम अपने जो भी विरासत है उसे हम कायम रखें, उसका जतन कर पाए। तो जिस तरह हम देखते हैं कि हमारी स्थिति अनेक, यानी जो बौद्ध समाज है, मैं कहना चाहूँगी बौद्ध समाज अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है और हर दिन उसके सामने हर एक कौन सी समस्या आकर खड़ी होगी इसका अंदाज़ा भी हम नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समाज को शिक्षा से वंचित रखा जाए, इस समाज को आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर किया जाए, इस समाज को सामाजिक प्रतिष्ठा भी न मिले और यह समाज अपनी ही समस्याओं में व्याप्त होकर यह जो भी संस्कृति है, जो भी विरासत है, उसका वो विचार भी न कर सके। इस तरह की अड़चनें पैदा करना और उन्हें जिस तरह से इसके पहले भी इन सभी विरासतों पर कब्जा किया है, अभी भी उन्हें यही सब करना है और इसके लिए वह हमें किसी भी तरह से इस तरह से तैयार नहीं होने देते कि हम हमारे विरासत या हमारे धर्म की रक्षा कर सके। बिल्कुल, धर्म की रक्षा कर सके, इसलिए हमें वो आगे नहीं आने देते। डॉक्टर सरोज आगला मैडम, मैं आपके तरफ आ रहा हूँ कि हम किसी भी मंदिर चले जाए, पुरातन मंदिर, तो हम जिस तरह से हम देखते हैं तो हमें सारे सिंबल्स, चाहे कमल हो, चाहे चक्र हो, चाहे अश्व हो, चाहे बैल हो, जिस तरह से भी हमें दिखते हैं, त्रिशूल हो, ये सारे सिंबल्स दिखते हैं और हम समझ जाते हैं कि भाई ये तो बौद्ध विहार हुआ होगा कभी कभार। लेकिन साहित्य में भी उसका उल्लेख मिलता है। जितनी संत साहित्य की परंपरा रही है, चाहे फिर वो कबीर जो कहते हैं कि मेरा गुरु जो है वो बनारसी है, बनारसी मतलब वाराणसी का है, और वो इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि मेरा गुरु तो बुद्ध है। सारी मराठी संत साहित्य में भी हमें ये बातें दिखाई देते हैं और यहाँ तक कि अभी पिछली सदी तक के कुछ विचारवंत हैं, उनको भी ये बात का पता चलता है और वो कहते हैं कि नहीं भाई ये तो सारी विरासत बौद्ध की है, बुद्ध की विरासत है। तो क्या ऐसे संकेत साहित्य में, जबकि आप साहित्य से जुड़ी है, तो साहित्य में कहाँ इस तरह के संकेत मिलते हैं? देखिए, अभी पंढरपुर की बात जब चल रही थी, पंढरपुर की बात चल रही थी, तो उस वक्त जो हम देख रहे थे कि यानी सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि अलग अलग विचार लोगों से आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं। तो उस वक्त भी कबीर का यानी एक कहना था, कबीर का मुझे वो उनके वाक्य याद आ रहे थे कि देख कबीरा दंग रह गया, मिला न कोई मीत, मंदिर मस्जिद के चक्कर में ख़त्म हो गई प्रीत। तो ये और संत साहित्य पे अभी मुझे लगता है कि मैडम मुझसे ज़्यादा इसके बारे में जानती है, लेकिन फिर भी संत साहित्य पे जो प्रभाव है तो वो यानी बौद्ध साहित्य का ही है। बौद्ध साहित्य का है। उसमें पंढरपुर की बात हम करते हैं तो पंढरपुर, तुकाराम की बात अगर हम करते हैं तो तुकाराम भी यानी उस गुफा में जाते थे, वहाँ ध्यान भावना करते थे। वो गुफा यानी वो बौद्ध गुफा थी। तो तुकाराम ने जो गाथाएं लिखी है वो देखें हम, जनाबाई का अगर हम देखते हैं तो इन सभी संत साहित्यों के ऊपर बौद्ध साहित्य का बहुत बड़ा यानी प्रभाव दिखता है, जिसमें जाति भेद नहीं माना जाता है, सभी इसको समान माना जाता है। तो ऐसी कई बातें संत साहित्य में हमें इन संतों के द्वारा हमें देखने को उनके बिल्कुल। सरोज डांगे मैडम, आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि विषय आपका है। तो जिस तरह से चाहे तुकाराम हो, चाहे एकनाथ हो, चाहे नामदेव हो, चाहे फिर कबीर हो, चाहे फिर रविदास हो, सारे लोगों ने जो टेक्स्ट लिखे हैं या जिसको हम दोहे कहेंगे, जिसको हम मराठी में अभंग कहेंगे, उसमें कहीं ना कहीं बुद्ध का नाम आता है, स्पष्ट रूप से नाम आता है। इससे क्या संकेत मिलते हैं हमें?
ये संतों ने जो भी अभंग या साखिया दोहे लिखे हैं उसमें बुद्ध का उल्लेख आता है। इसकी भी एक हिस्ट्री है और वह हिस्ट्री ऐसी है कि बौद्ध धर्म अनेक पंथों में बटा हुआ था। उसमें वज्रयान ईस्वी सन 700 तक वज्रयान करके एक सेक्ट हुआ करता था जिसमें तंत्र मंत्र सभी ये थी। लेकिन हम संतों के संदर्भ में यह कह सकते हैं कि ये वज्रयान के बाद अनेक यान आए। सहज यान है, कालचक्र यान है, तंत्रयान है, मंत्रयान है। उसके बाद कुछ सिद्धों का और नाथ संप्रदाय इनकी भी निर्मित हुई थी और इनकी निर्मित के पीछे एक ये था कि इन्होंने बुद्ध का नाम तो नहीं लिया था, जैसे संत कबीर है या सिद्ध है, नाथ है। इन्होंने बुद्ध को सीधा सीधा तो उन्होंने ये नहीं किया है, लेकिन उन्हीं बुद्ध के तत्वों पर उन्होंने अपना सारा जो भी दर्शन है वह दर्शन बुद्ध का ही दर्शन उन्होंने अपनी भाषा में, अपनी लोक भाषा में लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अभी ये जो महाराष्ट्र में जो वारकरी संत है, वो महाराष्ट्र में जो वारकरी संत है वो भी इन्हीं सिद्धों से या नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अनेक जो संत हुए हैं उनके दोहों में बुद्ध का जिक्र हम पाते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगी कि संत तुकाराम, वह संत तुकाराम जो है वो विठ्ठल को बुद्ध मानते हैं और उन्होंने अपने इसमें लिखा है, संत तयादारी तिष्ठतांची निरंतरी पुंडलिकासाठी उभा धन्य धन्य विठ्ठल शोभा बौद्ध अवतार घेऊनी विटे समचरण ठेवनी। ये मराठी में है। जो मराठी लोग हैं वो समझ पाएंगे कि संत तुकाराम को इस माध्यम से क्या कहना था। और संत तुकाराम ने बुद्ध को ही, उन्होंने जो विठ्ठल है वो विठ्ठल में वो बुद्ध को ही देखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि बौद्ध अवतार माझिया अदृष्टा मौने मुखे निष्ठा धरियेली आले कलियुग माझिया संचिता डोळा हा कलितांना न पडेसी मॅच तुझे काय केले नारायणा का नये करुणा तुका म्हणे। यानी तुकाराम कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं तुझे देख नहीं पाया, या बुद्ध की जिस तरह से वो बुद्ध में जो आस्था उनकी दिखती है और विठ्ठल का जो रूप है वो विठ्ठल रूप में यदि मानते हैं, लेकिन उसके पीछे विठ्ठल यह बुद्ध ही है, इस तरह का भाव उनके इसमें दिखता है। उसके बाद जो एकनाथ महाराज है, एकनाथ महाराज ने भी बुद्ध को बोधाई माऊली कहा है उनके दोहों में। बोधोनी सकळ ही लोका बोधे नेले त्रिविध तापवो बौद्ध रूपे नांदसी बोले विना बोले ने एक वो साधक बाधक जेथे एकपणेच बोध विसी वो उदो म्हणे उदो बोधाई माऊली हो। ये जो उनका अभंग है उसमें भी उन्होंने बुद्ध को याद किया है। वो आगे बोलते हैं, लोक देखोनी उन्मत्त दारांनी आसक्त न बोले बौद्ध रूप ठेविले जघनी हाथ। यानी विठ्ठल का जो रूप है उस विठ्ठल के रूप में वो बुद्ध के जो भी ये है उसको ढूंढते हैं। उसके साथ ही और मैं कुछ आपको ये बताना चाहूँगी। उसमें जो नामदेव महाराज हैं, नामदेव महाराज भी बुद्ध को याद करते हैं। बौद्ध अवतारी आम्ही झालो संत वर्णावया मात नामा म्हणे। इससे भी पता चलता है कि वो भी बुद्ध को ही याद करते हैं। और उसके बाद वो आगे कहते हैं कि गोकुडी अवताऊ 16 सहस्रावरू आपण योगेश्वरू बौद्ध रूपी
व्रतभंगासाठी बौद्ध अवतार झाला दिगंबर अवनिये. ऐसा कष्टी होऊनी बुद्ध राहिलासी. धर्म लोपला अधर्म जाहला हे तू न पाहसी. या लागी बौद्ध रूपे पंढरी नांदसी. ये सब वो क्या कहते हैं कि आज बौद्ध धर्म की क्या दशा है, ये सब वो अपने अभंगों के माध्यम से वो कहना चाहते हैं. उसके बाद संत चोखा मेळा भी इस संदर्भ में क्या कहते हैं, कली माझी देव बुद्ध रूपा झाला. शरणवाणी शरण तिवाचा विनवणी. कलियुगातील बुद्ध आमोचे दैवत आहे. त्याला चिवार शरण जातो. फिर उनकी ही पत्नी सोयराबाई क्या कहती है, देहासी विटाळ म्हणती सकल. आत्मा तो निर्मळ शुद्ध बुद्ध. देहाचा विटाळ देहीच जन्मला. सोवळा तो झाला कवन धर्म. ये भी बुद्ध को याद करती है. संत बंका क्या कहते हैं, हाती न घेता तलवार बुद्ध राज करी जगावर. एकोनी बंका करीत उत्तर बुद्ध अवतार पांडुरंग. इन्होंने तो सीधा कहा है कि ये जो पांडुरंग है, जो विठ्ठल है, वह बुद्ध ही है, अवतार है. बुद्ध का ही अवतार है. संत जनाबाई क्या कहती है, हाऊनिय कृष्ण कंसवधी येला. आता बुद्ध झाला माझा सखा. लोक देखोनी उन्मत दारांनी आसक्त. न बोले बुद्ध रूपे ठेविले जगनी हाथ. ये सब जो संत है, वो संत के किसी भी एक, यानी पूरे तो हम नहीं कह सकेंगे, लेकिन उन्होंने अपने अभंगों में, इन सारे संतों ने बुद्ध को याद किया है. बुद्ध के रूप को उन्होंने वो विठ्ठल में देखा है. इसका मतलब यही है कि जो भी पांडुरंग है, विठ्ठल है, पुंडलिक है, यानी विठ्ठल के बहुत सारे नाम हैं, तो इन संतों ने इन विठ्ठल को बुद्ध ही है ऐसा ही कह के अपने अभंग से उन्होंने ये प्रूफ दिए हैं हमें कि जो विठ्ठल है वह विठ्ठल बुद्ध ही है. बिल्कुल, जो विठ्ठल है वो बुद्ध है, जो पांडुरंग है वो बुद्ध है, जो पुंडलिक है. और सारे अभंगों में ये दिखता है. सरोज आगलावे मैडम, अभंगों के अलावा कई किताबें लिखी गई है, बहुत चर्चित नाम है, जैसे कि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर भी उल्लेख करते हैं इस मंदिर के बारे में, जिसे हम पंढरपुर का जो विठ्ठल मंदिर कहते हैं उसके बारे में. उसके बाद प्रबोधनकार ठाकरे उसका उल्लेख करते हैं. तो ये सारे उल्लेख जो आते हैं, ये उल्लेख क्या हमें क्या संकेत देते हैं और उल्लेख क्या बताते हैं? ये सभी जो विद्वान लोग हैं जिन्होंने ये सब बौद्ध स्थलों के बारे में कहा है, या एक रियलिटी सामने लाने का प्रयास इन लोगों ने किया है. और पंढरपुर का ये जो विवाद चल रहा था, उसी समय एक किताब यानी बहुत लोग रेफर कर रहे थे, और वो किताब थी यानी प्रबोधनकार ठाकरे की. केशव सीताराम ठाकरे प्रबोधनकार जिन्हें कहते हैं. तो उनकी किताब ज़्यादा उसका रेफरेंस लोग दे रहे थे. देवळांचा धर्म की धर्माची देवळे, ये एक मराठी में किताब है उनकी. है छोटी सी किताब, लेकिन बहुत तहलका उस किताब ने मचाया हुआ था. अब आज भी अगर वो किताब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि बाप रे, इतने यानी विचार स्पष्ट रूप से ऐसे कोई लिख सकता है. लेकिन उन्होंने वो लिखा है और उन्होंने यही कहा है कि बौद्ध स्तूप जो बने हैं वो तो बौद्ध स्तूप है ही, लेकिन उन स्तूपों पर अतिक्रमण करके इन हिंदुओं ने उसे मंदिर में परिवर्तित किया है. यह प्रबोधनकार ठाकरे स्पष्ट रूप से कहते हैं. वो कहते हैं कि यानी शंकर का वहाँ शिवलिंग रखा गया है, कहीं यानी हनुमान की मूर्ति रखी गई है, कहीं शंकर की मूर्ति रखी गई है. तो ये प्रबोधनकार ठाकरे वो उसके बारे में कहते हैं. स्वामी विवेकानंद का भी एक वाक्य है जो मुझे यहाँ बताना बहुत ज़रूरी लग रहा है कि उन्हें तो थोड़ा हिंदू के ये दार्शनिक कह के उनको देखा जाता है, लेकिन अनागरिक धम्मपाल के साथ वो रहते उनके बौद्ध धम्म में उन्होंने जाना था. तो उनका भी कहना था कि जो सन्यासी मठ वगैरह हमें जो आज दिखाई दे रहे हैं वो सारे ने बौद्ध धम्म के अधिकार में थे पहले, लेकिन हिंदू ने उसे अपने धर्म का मंदिर का रंग दे दिया.
भगवानों का रंग दे दिया, और वो सभी यानी बौद्ध स्थलों को उन्होंने मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया है। बाबा साहब का हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने 25 दिसंबर को जो कहा है, वो 1954 में जो कहा था कि एक बुद्ध विहार के इसमें मंदिर में कहा था उन्होंने, तो वो भी ये बात कहते हैं कि महाराष्ट्र में अगर देखा जाए, वही पंढरपुर की बात फिर से यहाँ आती है कि महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो 100% यहाँ बौद्ध थे। पूरा देश यानी महाराष्ट्र बौद्ध था, और उसमें से अगर 2000 लेनियाँ है तो उसमें से 1500 तो महाराष्ट्र में है, गई कहाँ वो। और वो यह भी कहते हैं कि यानी एक मुझे लगता है वो पूना की एक ये संस्था है कि इतिहास संशोधन अनुसंधान मंडल है पूना का, तो वो बोल रहे थे कि विट्ठल कौन है, ये ऐसे उनकी चर्चा चल रही, तो उस पर भी बाबा साहब अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं, अरे क्या विट्ठल विट्ठल कर रहे हो, पांडुरंग क्या है वो देखो ना, उसे ढूंढो ना, पंढरपुर का जो पांडुरंग है उसे ढूंढो, और पांडुरंग ही बुद्ध कैसा है ये वह बताने का प्रयास करते थे। तो ये ऐसे ही सिर्फ ये स्वामी विवेकानंद या बाबा साहब या प्रबोधन ठाकरे ऐसे ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि पुरातत्व विभाग में काम करने वाले जो संशोधक थे वो है, और ब्रिटिश अधिकारी जो थे, तो उन्हें एक इंटरेस्ट था, तो वो उन्होंने भी कई किताबें उस पर ऊपर लिखी हुई हैं। एक रमेश चौधरी की एक किताब मुझे दिखी है, तो उसमें भी उन्होंने ये कह दिया कि जब यानी मैडम ने जिस तरह से बताया कि उनकी पुष्यमित्र शुंग ने तो कत्ल कर दी थी बौद्ध भिक्षुओं की, फिर वो जो विहार थे, मठ थे, स्तूप थे, वो तो खाली खंडहर की तरह पड़े हुए थे, तो वो खंडहर में ही इन लोगों ने कब्जा कर लिया, और वहाँ यानी अपनी भगवान की मूर्ति, कहीं क्या शिवलिंग वगैरह वगैरह इसे उन्होंने वहाँ स्थापित कर दिया। और मुझे लगता है कि फिर साकेत रहे, पूरी रहे, ऐसे बहुत सारे, मथुरा है, तो ये सब बहुत सारे ऐसे हमारी विरासत जो है जो आज मंदिर के नाम से जानी जाती है। अयोध्या का भी आप देख सकते, वो स्वतः साकेत नगरी थी, पूरी है वो भी है, तो इन सभी पर विद्वानों के भी मत यही पड़ते हैं, सभी के देखे तो हमें लगता है कि ये सब यही कह रहे हैं कि ये यहाँ जो मंदिर जो बने हैं वो यानी बुद्धिस्ट धरोहर है। उज्ज्वला गणवीर मैडम, मैं आपके तरफ आऊँगा कि ये स्थितियाँ बड़ी ही गंभीर है कि हमारे बुद्ध विहार है वो मंदिर में कन्वर्ट हो गए, हमारे जो लेणी है उसको विद्रूप किया जा रहा है, लेकिन एक मत है कि जो हम बौद्ध है इनकी स्थिति क्या है, और इन्होंने अभी किस तरह का अपना जो काम है वो करना चाहिए ताकि हमारे पुराने जो विरासत है बची रहे। आज की वास्तविक स्थिति क्या है? जितने भी बुद्ध धर्मीय लोग हैं वो संविधान को और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। इनका बहुत विश्वास है संविधान पर और न्यायपालिका पर, और ये जितने भी बौद्ध धर्मीय लोग हैं इनको जैसे जैसे कुछ खुदाई मिलती है तो उनको ऐसे लगता है कि ये तो बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर धम्मलिपि के भी क्लासेस होना शुरू हो गया है कि इसके कारण वो धम्मलिपि क्या है वो लोग पढ़ पा रहे हैं। कहीं लेनी देखने, गुफाएं देखने जाती है, कोई स्तूप देखने जाते हैं तो वहाँ पे लेनी पढ़ते हैं, और उसका लेनी का संवर्धन करने वाली भी टीम यहाँ पर कार्यरत है। आज के डेट में लेनी संवर्धन है, MBCPR है, उसकी भी मैं एक सदस्य हूँ। तो इन लोगों ने एक जिम्मा लिया, जैसे मुंबई के कानेरी लेनी वाला था, तो वहाँ पे जो अतिक्रमण हुआ था तो वो लेनी संवर्धन वाले नहीं, वो उस पर आगे आए और उसको सुरक्षित किया, प्रोटेक्शन दिया। तो अगर इस तरह से कई मंदिरों के ऊपर यानी कोई कितने बुद्ध विहारों के ऊपर कि ऐसा मुलामा चढ़ाया हुआ है कि वो हिंदू के मंदिर है, तो बुद्धिस्ट लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि एक तो उसको ऐतिहासिक रेफरेंसेस देके उसको प्रूव करे कि ये बुद्ध विहार है, क्योंकि विहार ही थे पूरे 84,000। अगर विहार हम बात करते हैं, विहारों की बात करते हैं, तो जितने भी पुरातन मंदिर हमें दिखाई देते हैं तो वो सारे बुद्ध मंदिर है। तो उसके रेफरेंस हम लोगों को ढूंढने की जिम्मेदारी है। वो रेफरेंस हम जब तक ये पुरातन विभाग में अनास्थल अगर हम लोग मानते हैं कि उसमें अनास्था चल रही है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके रेफरेंस हम देके ये बुद्ध मंदिर है, ये हम आप साबित करो। ये हम जब तक नहीं हो पाएगा कि जब तक हम बुद्धिस्ट हम एकजुट होकर या एक मिलकर हम इसकी आवाज़ नहीं उठाते, हम एक साथ नहीं आते, तब तक हम पुरातन विभाग में भी हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो अकेले अकेले लड़ रहे हैं। हमें जो लग रहा है वो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम इकट्ठा एक मकसद पे हम काम कर सकते हैं
तो हम पुरातन विभाग में भी हम काफ़ी रेफरेंस दे सकते हैं और वो भी तह तक जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी रिसर्चर्स है, बिल्कुल आर्कियोलॉजिस्ट है, तो वो भी एक तरह से वो उसके सबूत वो सामने ला सकते हैं, वो न्यायपालिका का तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सबूत ला सकते हैं, न्यायपालिका तक जा सकते हैं। सारे बौद्धों ने एक होना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि इसका एक कमिटमेंट हो। जो कानून बनाया गया है 1991 में, उस कानून में कुछ संशोधन हो और ये जो पुरातन संस्कृति है, ये मूल संस्कृति है, ये बौद्धों की संस्कृति है, इसके साथ जैनों की भी कुछ कई जगहों पर संस्कृति दिखती है। महावीर जैन, इन्होंने जो मानवता का मार्ग दिखाया, तथागत बुद्ध ने जो मानवता का मार्ग दिखाया, उसको आगे बढ़ाने के लिए सारी ये संरचना की गई थी, ताकि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में मैत्री, करुणा, बंधुता, न्याय, इसका वास सदा रहे, मध्यम मार्ग है, सब सुखी रहे। और इन सुखी रहने की प्रक्रिया में ही सारे विहारों को बांधा गया था, ताकि इसका जो अभ्यास है वो दुनिया तक पहुँचे। यहाँ विद्यार्थी आए या भिक्षु आए, किसी भी धर्म संप्रदाय से लोग आए, यहाँ शिक्षा ले और दुनिया में विज्ञान को लेकर जाए, समता, बंधुता, करुणा को लेके जाए। आप तीनों इस वक्त स्टूडियो में आए, इतनी गंभीर विषय पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।